मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सैर करवाऊंगा फ्रांस की, और फ्रांस के बारे में आपको ऐसे दिलचस्प हकाइक से भी आगाह करूंगा जिनके बारे में आप लोग आज से पहले लाइल्म होंगे। लेकिन वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले तमाम नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक YouTube पर मौजूद हमारा चैनल जानी टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी तरफ से आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों को बाआसानी मौसूल होती रहे। दोस्तों, फ्रांस की अगर हम तारीख की बात करें तो फ्रांस भी दीगर कई ममालिक की तरह कदीम जिंदगी के आसार का पता देता है, मगर फ्रांस का अहम तरीन दौर शुरू होता है सल्तनत रूमा के क़याम से, जब फ्रांस को सल्तनत रूमा का हिस्सा बनाया गया था। फ्रांस में पहले पहल आबादकारी करने वाले जर्मन कबीले के लोग थे। इस कबीले के लोगों को फ्रांक कहा जाता था। 50 कबले मसीह से 1486 ईस्वी तक फ्रांस के इस हिस्से को, जहां आज फ्रांस आबाद है, एक यूनानी कॉलोनी बनाया गया था। 486 ईस्वी से 751 ईस्वी तक के दौर में मेरोविंजियन खानदान ने हुकूमत की। यह खानदान फ्रांक कबीले के सरदार खानदानों में से एक था, इसीलिए 486 ईस्वी से आने वाले अगले दौर को फ्रांकिया कहा जाता था। 751 ईस्वी तक मेरोविंजियन खानदान तकरीबन 300 सालों तक हुकूमत करता रहा, और फ्रांक कबीले में ही एक और खानदान था जो पिछली 2 सदियों से बादशाहत के लिए लड़ रहा था, जिनको अवाम की हमायत भी हासिल थी। 751 ईस्वी से 987 ईस्वी तक इसी खानदान ने अपनी ताकत के बलबूते पर फ्रांस की इस सरजमीन पर अपनी हुकूमत बरकरार रखी। इस खानदान का नाम कैरोलिंजियन खानदान था। 987 ईस्वी से दौर शुरू होता है ऐसे खानदान का जिसे लोग खानदान फ्रांस के नाम से भी जानते हैं। ये खानदान फ्रांस के कदीम नस्लों से चला आ रहा था, जो एक फ्रांक कबीले के सरदार हुआ करते थे। 10वीं सदी में इस खानदान को कापे खानदान के नाम से मकबूलियत हासिल हुई। यह 987 ईस्वी से 1328 ईस्वी तक फ्रांस में हुकूमत करने वाला एक शाही खानदान माना जाता है। फ्रांस के एक कदीम खानदान की एक शाख जो फ्रांकी सल्तनत के आगाज से पहले ही अलग हो गई थी, 1328 ईस्वी से फ्रांस के तख्त पर विराजमान हुई। इस खानदान को वालुआ खानदान के नाम से शोहरत मिली। वालुवाइस भी इसी खानदान को कहा जाता था। इस खानदान ने 1589 ईस्वी तक फ्रांस पर हुकूमत की। 1589 ईस्वी से 1792 तक के दौर में बोर्बन खानदान ने फ्रांस पर हुकूमत की। बोर्बन खानदान के इस दौर में अवाम ने अपनी जिंदगी के ऐसे दिन भी गुजारे हैं जब एक वक्त का खाना खाने के लिए एक औरत को अपनी इज्जत 4 बार बेचना पड़ती थी। इस दौर में फ्रांस में 3 तरह के लोग बसा करते थे। एक वो थे जिन्हें मजहबी पादरी कहा जाता है, जिनके पास फ्रांस की 10% जमीन थी। ये पादरी हुकूमत से भी ऊपर माने जाते थे। इनको किसी भी किस्म का टैक्स लगाने की मुकम्मल इजाजत थी। दूसरे नंबर पर हुकूमती अरकान आते थे, जिन्हें अशराफिया कहा जाता था। इनके पास फ्रांस की 45% जमीन आती थी। पादरी और अशराफिया को तीसरे तबके यानी जो तीसरी किस्म के लोग थे, जिनमें मजदूर और छोटे मोटे कारोबारी लोग आते थे, इन पर 15 मुख्तलिफ किस्म के टैक्स लगाने की इजाजत थी। इनकलाबे फ्रांस को तारीख में 1789 से 1794 या 1799 तक का कहा गया है। इस इनकलाब की बुनियादी वजह यह बनी थी कि पादरी यानी चर्च के ओहदे पर विराजमान जितने भी लोग थे, सभी अशराफिया यानी हुकूमत वक्त से आए हुए थे। इसलिए उन्होंने अपनी अयाशी की खातर अवाम पर तरह तरह के टैक्स लगाए हुए थे। तीसरा तबका यानी गरीब लोग उस वक्त एक वक्त की रोटी खाने के लिए भी तरसा करते थे। उस वक्त हुकूमती खजाना खाली हो गया और तीनों तबकों के लोगों की मीटिंग्स होने लगी। पादरी और अशराफिया चाहते थे कि टैक्स किसी तरह गरीब अवाम पर लगाया जाए, मगर तीसरा तबका ये भी चाहता था कि टैक्स गरीब अवाम के साथ साथ
अशराफिया को भी देना पड़े। और यही वजह बनी इनकलाबे फ्रांस की, जब तीसरे तबके से कुछ लोगों ने इनकलाब के लिए आवाज उठाई और फिर देखते ही देखते लोग सैकड़ों में हो गए, सैकड़ों से हजारों में और हजारों से लाखों में होते चले गए। अवाम की इस बगावत ने फ्रांस को उस वक्त खून में नहला दिया जब 14 जुलाई 1789 को कुछ बागियों ने फ्रांस में मौजूद एक छोटे से किले बस्तील पर हमला किया। इस किले में सिर्फ 7 कैदी कैद थे और यहाँ एक छोटा सा असला खाना था। बागियों ने कैदियों को रहा करवाया और असला खाने में जो असला था उठाकर ले गए। इसीलिए तारीख ने 14 जुलाई का दिन इनकलाबे फ्रांस के आगाज का दिन कहा है। 1792 से 1794 तक का जमाना इनकलाब का तशद्दुद और दहशत का दौर कहलाता है। 1792 के अवाखिर में शाह फ्रांस, जिसे फ्रांस के 16वें लुई बादशाह भी कहा जाता है, को गिरफ्तार कर लिया और साथ में मलका को भी गिरफ्तार कर लिया गया। 21 जनवरी 1793 को अवामी अदालत के फैसले ने शाह फ्रांस को फांसी पर लटकवा दिया। इसी साल 16 अक्टूबर को मलका को भी फांसी दे दी गई। इन 2-2.5 सालों में इनकलाबी अवाम ने हर उस शख्स को कत्ल कर दिया जिसकी ताजी शेव हुआ करती थी, जिसने हाफ निकर पहनी या नए कपड़े पहने हुआ करते थे, या जिसके मुंह से शराब की बदबू आती थी। यानी जो भी शख्स पैसे वाला महसूस होता था, सबको कत्ल कर दिया गया। पादरियों को मजहबी अलामत समझा जाता था, मगर इस इनकलाब ने कई एक पादरियों को भी मौत के घाट उतार दिया। मैक्सन मिला रूबेस्पियर, जो कि एक वकील भी था, उसे दहशत के इस दौर में इनकलाबी सियासतदान माना जाता था। उसकी सरबराही में तकरीबन 40,000 लोगों के सर तन से जुदा कर दिए गए। यही रूबेस्पियर इनकलाब को इस्तेहकाम देने में एक जाबर और आमर बन बैठा था। आम यही माना जाता था कि इनकलाब रूबेस्पियर की जुबान बोलता है। रूबेस्पियर खुद दूसरे इनकलाबियों की नजरों में खटकने लगा। आखिर 28 जुलाई 1794 को रूबे और इसके करीबी साथियों को बिना किसी अदालती फैसले के सर कलम कर दिए गए। यूं ये तारीखी कहावत भी सामने आई कि इनकलाब अपने ही बच्चों को निगल जाता है। 1794 से 1799 तक के दौर को थर्ड मॉडर्न दौर कहा जाता है। इसमें सियासी और समाजी असूलों को एक बार फिर सिरे से तरतीब दिया गया था। 1799 में जब नेपोलियन ने इक़्तिदार पर कब्जा किया और नए सिरे से बादशाहत को बहाल किया, तो इनकलाबे फ्रांस की वाकयाती कहानी अपने अंजाम को पहुंची। फ्रांस का मौजूदा आइन 4 अक्टूबर 1958 को तरतीब दिया गया था। 1 जनवरी 1958 को यूरोपीय यूनियन, जिसका पुराना नाम यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी था, फ्रांस में ही बुनियाद रखी गई थी। फ्रांस नेटो, यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा के बानी अरकान में से एक है। यह सलामती कौंसिल का भी मुस्तकिल रुकन है। फ्रांस दुनिया की 8 एटमी ताकतों में से एक है। इन 8 एटमी ताकतों के अलावा ईरान और इसराइल भी एटमी होने का दावा करते हैं, मगर अभी तक इन ममालिक ने एलानिया कोई भी एटमी हमला नहीं किया है। न्यू कैलेडोनिया के अलावा फ्रांस और इसके 7 मकबूजा इलाकों का कुल रकबा 6,40,679 मरबा किलोमीटर बनता है और ये मुल्क अपने रकबे के एतबार से दुनिया का 42वां बड़ा मुल्क है। 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस की कुल आबादी 6,72,01,000 अफराद पर मुश्तमिल थी और यह दुनिया का 20वां बड़ा मुल्क था। फ्रांस के बारे में अगर दिलचस्प हकाइक की बात की जाए तो पेरिस शहर फ्रांस का दारुल हुकूमत है। दारुल हुकूमत होने के अलावा यह फ्रांस का सबसे बड़ा शहर भी है। यह शहर फ्रांस की आमदनी में 1/4 हिस्से का किरदार अदा करता है। इस तरह यह अपनी मजमूई आमदनी के हवाले से दुनिया का 5वां बड़ा शहर है। एक जमाने तक यह दुनिया का खूबसूरत तरीन शहर शुमार हुआ करता था, लेकिन आज यह मुकाम इसके पास नहीं। अलबत्ता दुनिया के 10 खूबसूरत शहरों में पेरिस का शुमार होता है। यह शहर 105 मरबा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ अपने अंदर 30 लाख से ज्यादा अफराद को बसाए हुए है।
यूरो फ्रांस समेत फ्रांस के 5 मकबूजा इलाकों में मुस्तकिल करेंसी के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, जबकि फ्रांस के 3 मकबूजा इलाकों में चलने वाली करेंसी को CFP फ्रांक कहा जाता है। फ्रांक पाकिस्तानी 1.15 रुपए के बराबर है, जबकि यूरो पाकिस्तानी 136.87 रुपयों के बराबर है। वक्त के लिहाज से फ्रांस पाकिस्तान से 4 घंटे पीछे है। फ्रांस का कॉलिंग कोड +33 और डोमेन .fr है। वर्ल्ड बैंक की 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक 36,855 अमेरिकन डॉलर फीकस मजमूई आमदनी के साथ फ्रांस दुनिया में 23वें नंबर पर आता था। फ्रांस में 37 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मौजूद हैं। इन तारीखी मुकामात के अलावा फ्रांस के कुदरती और मसनूई हुस्न को देखने हर साल करोड़ों अफराद फ्रांस का रुख करते हैं। 2016 में 8 करोड़ 40 लाख के करीब गैर मुल्कियों ने फ्रांस का रुख किया। सैरो सियाहत के हवाले से फ्रांस दुनिया में पहले नंबर पर आता है। फ्रांस के बाद यूनाइटेड स्टेट्स और फिर स्पेन आते हैं। आने वाले इन गैर मुल्कियों से फ्रांस जो कमाता है वो फ्रांस की मजमूई आमदनी का 10% है। सैरो सियाहत के शोबे से फ्रांस के 30 लाख से ज्यादा अफराद वाबस्ता हैं। पेरिस एक रूमी सल्तनत का शहर था जिसका पुराना नाम लिटेटिया था। फ्रांस का मुकम्मल नाम फ्रेंच रिपब्लिक या जमहूरिया फ्रांस है, जो मगरबी यूरोप में वाक़े एक बेहद खूबसूरत मुल्क है, जिसके शुमाल मशरिक की तरफ बेल्जियम और लक्सबर्ग, मशरिक में जर्मनी और स्विट्जरलैंड, इटली और मोनाको जनूब मशरिक में, स्पेन और इंडोरा जनूब और जनूब मगरिब में मौजूद हैं, जबकि समुंदर पार फ्रांस के मकबूजा इलाकों की सरहदें मजीद कई ममालिक से मिलती हैं। फ्रांसीसी फ्रांस की कौमी और दफ्तरी जुबान है। फ्रांसीसी के अलावा इटालियन, डच, जर्मन, फ्लेमिश, ऑक्सीटान, ब्रेटन और दीगर कई गैर मुल्की जुबानों के अलावा इंग्लिश दूसरी जुबान के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। फ्रांस में हर 5 में से 1 आदमी जहनी दबाव का शिकार होता है। जहनी दबाव के हवाले से फ्रांस दुनिया भर में पहले नंबर पर आता है। दूसरी जंग अजीम के दौरान जब हिटलर फ्रांस के दौरे पर आया था तो फ्रांसीसियों ने एफल टावर की लिफ्ट की तारें काट दी थीं ताकि हिटलर इस पर चढ़ न सके। फ्रांस में एक ऐसी कॉफी शॉप है जहां हेलो या प्लीज कहने पर कॉफी महंगी कर दी जाती है। दूसरी जंग अजीम के दौरान जब फ्रांस ने जर्मनी के आगे हथियार डाल दिए थे तो नाजी जर्मनी के यहूदी खत्म मंसूबे में फ्रांस के यहूदियों को भी मारा गया था। बहुत से यहूदी मुसलमानों का रूप धारकर फ्रांस की अजीम मस्जिद में छुप गए थे। फ्रांस दुनिया का पहला मुल्क था जिसने गाड़ियों के लिए नंबर प्लेट का आगाज किया था। फ्रांस दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जिसके 12 मुख्तलिफ टाइम जोन हैं। फ्रांस के अलावा किसी भी मुल्क के इतने टाइम जोन नहीं हैं। 1814 से 1830 तक किंगडम ऑफ फ्रांस का परचम बिल्कुल सफेद और बिना किसी अलामत के था। 2012 तक पिछले 214 सालों से फ्रांस में लड़कियों के ट्राउजर पहनने पर पाबंदी आयद थी। फ्रांसीसी फ्रांस की कौमी जुबान है, मगर यह फ्रांस से ज्यादा अफ्रीका में बोली जाती है, जहां कई बरसों फ्रांस का कब्जा भी रह चुका है। फ्रांस में रहते हुए आप स्काइप से तमाम टोल फ्री नंबर्स पर मुफ्त कॉल कर सकते हैं। पेरिस में टैक्सी ड्राइवर को लाइसेंस के हसूल के लिए 2 लाख यूरो तक फीस अदा करना पड़ती है, इसीलिए पेरिस के लाइसेंस होल्डर की तादाद बहुत ही कम है। फ्रांस में औसतन अफराद तकरीबन 9 घंटे के करीब सोते हैं, जो किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क से ज्यादा है। दुनिया में आज़ाद ममालिक में 26 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने फ्रांस से आज़ादी हासिल की थी। गैलिक मुर्ग फ्रांस का कौमी जानवर है। फ्रांस की आबादी में 90% फ्रांसीसी लोग, जबकि बाकी 10% दीगर ममालिक से फ्रांस में आकर बसने वाले लोग हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्राजीलियन और स्पेनिश लड़कियां
हफ्ते में 1 से 2 घंटे घर के कामों पर सर्फ करती हैं, जबकि फ्रांसीसी लड़कियां घर के कामों पर बिल्कुल भी वक्त सर्फ नहीं करती। स्पेन, बेल्जियम, फ्रांस और पुर्तगाल ये 4 ऐसे ममालिक हैं जहां अगर आप अपनी मौत से पहले अपने जिस्मानी अज़ा अतिया ना करना चाहें तो है, वरना आपके मरने के बाद आपके जिस्म का एक अज़ा लाजमी तौर पर डोनेट कर दिया जाता है। फ्रांस की फौज यूरोप की सबसे बेहतरीन फौज शुमार की जाती है, जिसने आज तक 168 जंगें लड़ी थीं, जिनमें से 109 जीती हैं, 49 हारी और 10 बिना किसी फैसले के अपने अंजाम को पहुंची थीं। फ्रांस ने अपने नोरमंदी गांव में दुनिया का पहला सोलर पैनल रोड बनाया है, जिसका 2016 में इफ्तिताह किया गया था। यानी इस रोड पर चलने वाली गाड़ी को ईंधन की जरूरत नहीं, बल्कि वो शमसी तवानाई से पैदा होने वाली बिजली से चलेगी। फ्रांस के शहर पेरिस में जमीन दोज एक ऐसा मुर्दा खाना है जहां 60 लाख से ज्यादा इंसानों की खोपड़ियां और हड्डियां रखी हुई हैं। फ्रांस में किसी भी कैदी की हथकड़ियों में ली गई फोटो शाया करना एक जुर्म है जब तक वो मुजरिम साबित न हो जाए। फुटबॉल फ्रांस में सबसे ज्यादा और शौक से खेली जाने वाली खेल है। फुटबॉल के अलावा जोडू कराटे, टेनिस, बास्केटबॉल, रग्बी, हैंडबॉल, मोटर स्पोर्ट्स, आइस हॉकी, साइकिलिंग, क्रिकेट और दीगर कई एक खेलें बड़े शौक से खेली जाती हैं। फ्रांस ने खेलों के कई एक मुकाबलों के इनामात के अलावा 68 नोबेल प्राइज भी अपने नाम कर रखे हैं। फ्रांस को कोई किसी सूरत में बेशक ना जानता हो, मगर फैशन के हवाले से हर कोई फ्रांस को जानता है, क्योंकि फैशन के हवाले से फ्रांस दुनिया भर में पहले नंबर पर आता है। फ्रांस की आमदनी का दारोमदार सनतकारी, ज़राअत, कुदरती मादनियात, सियाहत और तजारत जैसे शोबों पर मुनहसर है। फ्रांस में तकरीबन 10 लाख लोग जो इटली की सरहद की तरफ रहते हैं फ्रांसीसी नहीं बल्कि इटालियन जुबान का इस्तेमाल करते हैं। हालिया सदियों में सबसे उम्र रसीदा औरत भी एक फ्रांसीसी औरत थी जो 122 साल और 164 दिन जिंदा रही। फ्रांस में तालीम की शरह 99% है। 29,000 किलोमीटर पर फैला हुआ रेल का निज़ाम जर्मनी के बाद यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा निज़ाम है, जो कि फ्रांस के पास है। फ्रांस की 51% आबादी मसीही है। दूसरा बड़ा मजहब यहाँ इस्लाम है, जो मुल्की आबादी का 6% है। 0.8% यहूदी, जबकि बाकी आबादी ऐसी है जो किसी भी मजहब पर यकीन नहीं रखती। दोस्तों, ये थी फ्रांस के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक मुख्तसर सी वीडियो। अगर ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने अजीज़ो हबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वाल पर शेयर करते हुए अपनी पसंदीदगी का इजहार करें। फ्रांस के बारे में रह जाने वाली बातों का तज़किरा हम आने वाली किसी वीडियो में करेंगे। मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक का बटन प्रेस करना हरगिज़ न भूलें। अगली वीडियो तक अपने इस दोस्त मोहम्मद नबील को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।